बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसला हो गया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। बड़ी अदालत का फैसला आते ही सियासी जमातों ने भी कमर कस ली। इंतखाबी हिकमत अमली तैयार। लाहौर पर जहरीली गैस की चादर कैसे तनी, आंखों की सोजिश, नाक कान गले की बीमारियां कैसे फैलने लगी। माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह पड़ोसी मुल्क निकला। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने में कई गुना इजाफा। नासा की रिपोर्ट और तस्वीरें भारत की बेहुसी का मुंह बोलता सबूत हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बाकियात जलाने से स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक अमर है। शहरी स्मोक से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वज़ीर आला की तरफ से ऐसा कहा गया है। आपको बताएं कि बाकियात जलाने से स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। लाहौर पर जहरीली गैस की चादर कैसे तनी, आंखों की सोजिश, नाक कान गले की बीमारियां कैसे फैलने लगी। माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह पड़ोसी मुल्क निकला। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने में कई गुना इजाफा। नासा की रिपोर्ट और तस्वीरें भारत की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत हैं। बाकियात जलाने से स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। लाहौर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। शहरी स्मोक से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। स्कूलों को अपनी पार्किंग के लिए मुनासिब इंतजाम करने की भी हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पीडीएम में सोया है, हम इनको जगाते हैं। इंसदाद स्मोक केस की समाअत आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अदालत को बताया कि स्मोक की शिकायत के हवाले से हेल्पलाइन नंबर एक्टिव कर दिया। तमाम डिपार्टमेंट्स लाहौर के अंदर, लाहौर डिवीज़न के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सारे काम कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक यूएन नंबर और व्हाट्सएप नंबर बना दिया। जैसे शाहिद करीम ने कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा कि स्मोक से मुतल्लिक आगाही के लिए शहर में फ्लैक्स या बैनर्स लगवाएं, अखबार में इश्तिहार भी दें। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। ये हम इसकी फ्लैक्सेस भी लगाएंगे। इसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे शहरियों को ये फील होता है कि कोई फैक्ट्री काला धुआं और कोई ब्रेकलिन काला धुआं जहाँ से निकल रहा है, या कहीं पे कोई ऐसी व्हीकल है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, उनको लगता है एनवायरमेंटल हैजर्ड है, उसकी तस्वीर बता के हमें दे दें। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि पीडीएम में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बहस बन रही है, अगर पकड़ी ना जाए तो उसकी तस्वीरें बनाएं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अदालत को बताया कि साइकिलिंग के रुझान के इकदाम किए जा रहे हैं। जितनी भी स्मोक एमिटिंग फैक्ट्रीज हैं, जैसे ये प्लांट्स भी हैं, पायरोलिसिस प्लांट, उसको अगर हमने सील किया तो वो डी सील नहीं होगा जब तक कोई एफिडेविट नहीं दे देता, और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हम उसको डी सील करेंगे, अदरवाइज हम उसको डी सील नहीं करेंगे। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को आइंदा पेशी से इस्तेस्ना देते हुए केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बुनियादी अशियाई ज़रूरिया को महंगाई का तड़का। ओपन मार्केट में रोटी 25, नान 30 रुपये तक फरोख्त। आटा, दर्जा सोम घी, ऑयल की कीमत बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा होकर 2700 का हो गया है। गंदम की कीमत में 200 रुपये मन इजाफा। दर्जा सोम के घी, ऑयल का 16 किलो का कार्टन 300 रुपये चढ़ गया है। शहर की ओपन मार्केट में अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 50 रुपए इजाफे से 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। अजनास मंडियों में गंदम की कीमतों में 200 रुपए फी मन इजाफा हुआ है, जिससे आटा महंगा हुआ। चीनी जो काफी अरसे से आ ही नहीं रही, और आटा मतलब कि वो मिल गया है, दूसरी एक दो चीज़ें मिली, लेकिन चीनी और जो ज़रूरत की ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं जो गरीब आदमी हैं, लेकिन उनको ये सब्सिडी जो है ना वो नहीं मिल रही। दर्जा सोम का घी, ऑयल का 16 किलो का टिन 300 रुपए महंगा हो गया। दर्जा सोम का घी, ऑयल 350 से 370 रुपए किलो हो गया। पुराना चावल 20 रुपए इजाफे से दोबारा 370 रुपए किलो पर पहुंच गया। शहरियों ने हुकूमत पर महंगाई की शरह में तेजी से इजाफे को रोकने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम शेख ज़ैद अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार। MRI और CT स्कैन और एक्सरे फिल्में दस्तियाब नहीं। अद्वियात समेत दीगर अखराजात के लिए ताहाल फंड्स ना मिल सके।
وفاق کے زیر انتظام اہم علاج کا بدستور بدترین مالی بحران کا شکار ہے۔ شیخ زاید ہاسپٹل کو ادویات سمیت دیگر اخراجات کے لیے تاحال فنڈز نہیں مل سکے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ادویات خریداری متاثر ہو رہی ہے اور کروڑوں روپے کے واجبات ادا نہ کرنے پر شیخ زاید ہاسپٹل کو ادھار ادویات ملنا بھی بند ہو گئی ہیں۔ ہاسپٹل میں MRI، CT اسکین اور ایکس رے فلمیں بھی میسر نہیں ہیں۔ ادویات کی عدم دستیابی اور ایکس رے فلمیں نہ ہونے سے علاج معالجے کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، جس سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ سرکاری اسکولز کو لاکھوں کے بجلی بلز موصول، سربراہان نے اسکولوں میں امتحانی سینٹرز بنانے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کے لیے امتحانات منعقد کروانا مشکل ہو گیا۔ حکام نے اسکول سربراہان کو 50 روپے فی طالب علم معاوضہ دینے کی آفر کر دی۔ لارنس روڈ امتحانی سینٹر محکمہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے کرنے کے باعث بورڈ حکام کو امتحان لینے میں مشکلات درپیش ہیں۔ اسکول سربراہان نے بورڈ حکام سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات کے لیے اسکولوں میں سینٹر بنانے سے معذرت کر لی۔ سربراہان کا کہنا ہے کہ امتحانات منعقد کروانا ہے تو بجلی کے بلز اور امیدواروں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر بھی دیا جائے۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ CEO ایجوکیشن امتحانی سینٹرز نہ بنانے کے حوالے سے ہمیں تحریری طور پر آگاہ کریں۔ امتحانی سینٹرز اسکولوں میں بنانے کے علاوہ ہمارے پاس امتحان لینے کا کوئی اور حل موجود نہیں۔ ہم فی طالب علم 50 روپے اسکول انتظامیہ کو ادا کرنے کو تیار ہیں۔ PBCC سے منظوری کے بعد فنڈ اسکولوں کو دیے جائیں گے۔ اس وقت لاہور کے 24 ہائی اسکولوں میں انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحان کے لیے امتحانی سینٹر قائم ہیں۔ احتجاج رنگ لایا، میٹرو بس سروس کے ملازمین کو تنخواہ مل گئی۔ نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے ملازمین کے احتجاج کا نوٹس لیا، تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا حکم دیا، انتظامیہ کو آئندہ کے لیے بھی پابند کر دیا۔ کلمہ چوک پر احتجاج کرنے والے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ احتجاج رنگ لایا، میٹرو بس سروس کے ملازمین کو تنخواہ مل گئی۔ نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے ملازمین کے احتجاج کا نوٹس لیا، تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا حکم دیا، انتظامیہ کو آئندہ کے لیے بھی پابند کر دیا۔ کلمہ چوک پر احتجاج کرنے والے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اسپیشل جج سینٹرل لاہور نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مونس الہی کو گرفتار کر کے پیش کرنے اور پرویز الہی کو جیل سے لا کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل جج سینٹر کے جج تنویر احمد شیخ نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ہونے والے سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے FIE منی لانڈرنگ مقدمے مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے مونس الہی کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم میں قرار دیا گیا کہ مونس الہی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ FIE نے رپورٹ جمع کرائی کہ مونس الہی اسپین کے دیے گئے پتے پر موجود نہیں ہے۔ مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ عدالت کا تحریری حکم نامے میں کہنا ہے تمام متعلقہ ایجنسی اور آفیشلز مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ 16 نومبر کو پرویز الہی کو بھی جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے امریکن کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں خصوصاً اسموگ سے نمٹنے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے امریکن کونسل جنرل کی ملاقات میں سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع، زراعت، سیاحت، تاریخی عمارتوں کی بحالی کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے لیے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ پنجاب اور کیلیفورنیا کو سسٹر سٹیٹس قرار دینے کے معاہدے کے تحت دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں تاریخی عمارتوں کی بحالی کے حوالے سے امریکی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف نے نماز جمعہ اپنی رہائشگاہ جاتی عمرہ میں ادا کی۔ نواز شریف نے رہائشگاہ کی ملازمین اور لیگی رہنماؤں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ سابق MPA مرزا جاوید، زبیر گل، اعجاز گل، احسندار، کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی، راجہ سجاد اور دیگر لیگی رہنماؤں نے بھی نماز جمعہ جاتی عمرہ میں ادا کی۔ نواز شریف نے والدین، بھائی اور اہلیہ کی قبروں پر فاتحہ خوانی بھی کی اور ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ میاں نواز شریف نے نماز جمعہ کے بعد کارکنان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ شہباز شریف سے سابق وزیر سردار اویس خان لغاری، عابد رضا کوٹلہ اور سردار محمد یوسف نے الگ الگ ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون پنجاب سردار اویس لغاری کو جعلی مقدمے میں بریت پر مبارکباد دی، جبکہ شہباز شریف نے اویس لغاری کے جذبے، استقامت اور بہادری کو سراہا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ پارٹی نے جس بہادری سے سیاسی انتقام کا سامنا کیا وہ ایک منفرد مثال ہے۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہماری اپیلوں کو فکس کر کے انصاف کیا جائے۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ ایک ملزم جیل میں ہو اور وہ 5 سٹار ہوٹل کی طرز پہ وہاں اپنی
लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, किसी और मुलजम को 8 कमरे, किसी और मुलजम को 10 डॉक्टर, किसी और मुलजम को किचन, किसी और मुलजम को जेल में अटैच बाथ, किसी और मुलजम को इस तरह का लग्जरी फर्नीचर, किसी और मुलजम को लाखों करोड़ों की एक्सरसाइज करने वाली मशीनें जो आप पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि आज देसी चूजा खाएंगे या आप मटन। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसाक खाकवानी और राउन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस का कहना था कि अमेरिका मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहां है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन कर रहा है। इस मौका पर जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बनाने का मकसद पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना है और जो मंशूर IPP ने दिया है वो अवाम की फलाह बहबूद का मंशूर है, जिस पर हर सूरत में अमल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सऊदी अरब से आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने पाकिस्तान में बेहतर होते सियासी और मुआशी हालात पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं जो तरसीलात ज़र भेज कर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा आगे बढ़कर अपने हम वतनों की मदद की है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। मुल्क में एक बार फिर से इंशाअल्लाह तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। इस मौका पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वफ्द ने पाकिस्तानी निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस सऊदी अरब में खोलने का मुतालबा भी किया। सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास 5 निकाती एजेंडे ओवरसीज़ के अमूर पर गौर किया गया है। इजलास में सीज़ा पंजाब के 7वें इजलास के मिनट्स की तौसीक की गई, जबकि इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी सनत व तजारत CEO पेडमिक और DM TPESC और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रचना इंडस्ट्रियल पार्क में प्लाटों की कीमत बढ़ाने और रहीम यार खान में इत्तिहाद इंडस्ट्रियल पार्क को स्पेशल इकनॉमिक जोन का दर्जा देने की मंजूरी दी। इजलास में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में नामुकम्मल दस्तावेज़ात वाले प्लॉट्स की रेगुलराइजेशन के लिए मालिकान को रिमांडर भिजवाने का फैसला किया गया है। जबकि सूबाई वज़ीर सनत व तजारत MS तनवीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के निजी और सरकारी शोबे में बनाए गए 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मुआशी तरक्की के इंजन हैं। ड्राइविंग आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी उलमाए कराम ने खिताब किया। 3 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंदुबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इज्तिमा में कर्क, बनू, लकी मरवत, दीर, बाजोड़, चित्राल, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, तलागंग, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, मियांवाली, कश्मीर से मंदुबीन शरीक हुए। इज्तिमा में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोगों ने शिरकत की। हर साल हम आते इज्तिमा के लिए और अभी हम कल से आए। इज्तिमा का बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है और अल्लाह करे किसी तरह सारा उम्र इधर चले। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीखा गया और कुछ बहुत अच्छी बातें बताई गई। यहाँ पे हमें बयान हुए, असर के बाद होता है, जुम्मे के पहले हुआ है हमारा बयान, तो बहुत कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिला। इज्तिमा में आने वाले काफिलों के लिए पार्किंग के वसी इंतजामात भी किए गए, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। ASP सदर सिद्रा खान ने इज्तिमा का दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। ASP सदर सिद्रा खान का कहना था आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। 4000 तकरीबन पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें लोकल पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी है और हमने डाइवर्जन्स भी लगाए हैं ताकि इज्तिमा की वजह से कोई ट्रैफिक ब्लॉकेड और वो ना हो। हमारे पास इसके अलावा पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने रेलवे स्टेशन पे भी तकरीबन 20 कैमरास लगाए हैं एडिशनली, अपार्ट फ्रॉम जो 300 कैमरास हैं जो कि पूरी इज्तिमा को देख रहे हैं, और उसका हमने जो है वो कंट्रोल रूम भी बनाया गया जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है। 3 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का इख्तिताम इतवार के रोज फज्र की नमाज के बाद होगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का अचानक दौरा, पैकेज 1 पर तामीराती काम सुस्त होने पर बरहमी का इजहार किया।
कमिश्नर और DGLDA बगैर इत्तला प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे। मंसूबे की पहली शिफ्ट में सुस्त रवि पर जारी काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कमिश्नर का कहना है कि काम की रफ्तार में एक लम्हे की सुस्ती बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर और DG ने बंद रोड पर जारी पैकेज 1 और 2 का दौरा किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम को स्मोक से मुतल्लिका SOPs पर 100% अमल दरामद की हदायत की। कमिश्नर ने कहा कि तामीराती कामों पर पानी के छिड़काव में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CPO में हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के 50 ASIs को नए ओहदे के रैंक लगाए हैं। प्रमोट होने वालों में ऑपरेशन विंग के 28, इन्वेस्टिगेशन के 13 और एलीट फोर्स के 4 ASIs शामिल थे। प्रमोट होने वाले ASIs के अहल खाना और अजीज़ व अकारिब ने तकरीब में बखसूसी तौर पर शिरकत की। IG पंजाब ने तरक्की पाने वाले ASIs को मुबारकबाद दी और मज़ीद तनदही से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हदायत की। IG पंजाब का कहना था कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक तमाम अजला और रैंक पर तरक्की का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास ज़ेर तफ्तीश मुकदमात चालानी की शरह समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में मुनक़दा इजलास में SPs इन्वेस्टिगेशन, DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर अनोश मसूद ने तब्दीली तफ्तीश बोर्ड, ज़ेर इल्तवा मुकदमात, इश्तिहारियों और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी का जायज़ा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद DSPs पर बरहमी का इजहार किया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द मुकम्मल करने और चालान अदालतों में जमा कराने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल टाउन में ग्लेज़र्ड डेजर्ट हाउस की तीसरी ब्रांच का आगाज़ हो गया है, जबकि डेजर्ट हाउस के मालिकान हाजी आज़म और शेख मोहसन ने नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। इकबाल टाउन में ग्लेज़ डेजर्ट हाउस की तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। डेजर्ट हाउस के मालिकान हाजी आज़म और शेख मोहसिन ने फीता काटा। इफ्तिताही तकरीब में मरूफ ताजिर राना अजहर, मियां अफजाल, चौधरी फयाज, हाफिज अबरार, मलिक खालिद खोकर, चौधरी असलम और मोहम्मद आजिम ने शिरकत की। डेजर्ट हाउस के हाजी आज़म के साहबजादे मुनीब का कहना था कि ये डेजर्ट ब्रांच फैमिली और दोस्तों के ज़ौक़ के मुताबिक डिज़ाइन की गई है। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक डेजर्ट का इंतखाब कर सकता है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। हमारे जो आने वाले लोग हैं, गेस्ट हैं, उम्मीद है कि उनको भी अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो टेस्ट के हवाले से अपनी बेस्ट एफर्ट्स, हमारे जो शेफ़ हैं वो बड़े अच्छे मंजे हुए शेफ़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया हुआ है। डेजर्ट हाउस में रेड वेलवेट, चॉकलेट फज कप केक, लोटस कप केक, वनीला कप केक, नुटेला केक, एप्पल पाई और लेमन टार्ट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आप कह सकते हैं कि रिस्क लिया जाए, नथिंग एट ऑल। और आप जब भी आएंगे आपको क्वालिटी अश्योर होगी। प्राइसेस भी बहुत हाई नहीं है। इट्स अ वेरी वेल प्लेस, इट्स अ वेरी वेल बिल्ट प्लेस और एक अच्छा ऑरा है। ऑरा ही आजकल चाहिए होता है हर बंदे को और फोटोजेनिक होनी चाहिए जगह। तो आप देख सकते हैं, आप बेशक दिखा भी दें कैमरे में, इट्स ऑल फैमिली फ्रेंडली। फैमिलीज आती हैं, आप वैसे ही अपने दोस्तों के साथ आते हैं। लोगों का जी आज हमारा फर्स्ट डे है, ओपनिंग डे है और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये हमारी माशाल्लाह लाहौर में तीसरी ब्रांच है और इंशाल्लाह हमारी तवक्को से ज़्यादा लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। खाने के बाद मीठा खाना इसके मज़े को दुबाला कर देता है, लेकिन अगर मीठा डेजर्ट हाउस का हो तो मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। एम्पोरियम मॉल में महकमे सोशल वेलफेयर और कारवां क्राफ्ट्स फाउंडेशन की जानिब से 4 रोज़ा उड़ान नुमाइश का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज ने इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आई खवातीन ने दस्तकारी के स्टॉल्स लगाए। एम्पोरियम मॉल में 4 रोजा उड़ान नुमाइश का आगाज हो गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज ने फीता काटा। इफ्तिताही रोज कारोबार से मुंसलिक खवातीन को हाथ से बनी अशिया पेश करने का मौका फराहम किया गया। मुदस्सिर रियाज मलिक ने फन दस्तकारी के स्टॉल्स का दौरा किया और खवातीन की महारत को सराहा। बेसिकली इस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम है। इनको ना सिर्फ हम सनज़ारों के ज़रिए स्किल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ इनको मार्केट से कनेक्ट भी कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कारवान का, उन्होंने ये एग्जीबिशन अरेंज की यहाँ पर इतने बड़े मॉल के अंदर, और यहाँ पर 40 से 50 हज़ार लोग पर डे आते हैं। एक तो एक्सपोजर बढ़ा जाता है उन लोगों के साथ, प्लस इनको नेटवर्किंग आपस में जानने का मौका, और सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं उनसे सीखने का मौका मिलेगा इन खवातीन को। नुमाइश में हाथ से बनी अशिया के 25 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। खवातीन की दस्तकारी मसनूआत को नुमाइश के लिए पेश किया गया। अजरक, शॉल, चादरें, तकिए, हाथ वाले पंखे, मलबूसात, जेवरात और दीगर आराइशी अशिया को डिस्प्ले किया गया।
خواتین کا کہنا تھا سوشل ویلفیئر خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے. یہاں پہ آ کے ہماری ایک الگ ہی پہچان بنتی ہے. ہمیں نئے نئے لوگ ملتے ہیں, نئے نئے آرڈر ملتے ہیں. یہاں پہ میں سب کو ہی ریفر کروں گی کہ آپ لوگ ضرور آیا کریں. ہم یہ ایگزیبیشنیں کرتے ہیں, اس میں ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے ہمارا, موتی ورک, گوٹا ورک, تار کشی, بنارسی, یہ میں ہم کاریگروں سے بنواتے ہیں اور یہ ایگزیبیشنوں میں آتے ہیں, کارواں ہمیں لے کے آتا ہے, ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمائش کے شرکا کا کہنا تھا اس طرح کی نمائشوں کے انعقاد سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. مصطفیٰ پہلوان شاہدرہ والے نے 3 سال کے بعد ہونے والا رستم چاہ میران ٹائٹل جیت لیا ہے. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کہتے ہیں کہ شہر میں فن پہلوانی کو پوری آب و تاب سے بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں. شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی 3 برس بعد ہونے والے رستم چاہ میران دنگل کا ٹائٹل مصطفیٰ پہلوان شاہدرہ والا کے نام رہا. کالا پہلوان کے پٹھوں سخی پہلوان اور دادر پہلوان نے بھی کامیابی سمیٹی. شمالی لاہور ریسلنگ یونین کے نائب صدر شہباز بٹ اور شاہد کھوئے والا نے کالا پہلوان کی کوششوں سے 3 سال بعد رستم چاہ میران دنگل کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا. 3 سال تو بعد ایونٹ کرا رہے ہیں. لاہور صدر صاحب مہر اکرم سے پہلوان صاحب رستم بھگوان پورا اور شمالی لاہور دی جنی یونین ہے 3 سال بعد دوبارہ رل کے سی دوبارہ انٹرویو کروانے ہیں. انشاءاللہ اگوں بھی اسی چلتے رہاں گے. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ شہر میں فن پہلوانی دوبارہ عروج کی جانب گامزن ہو رہا ہے. ٹائٹل 3 سال کران لگے ہیں اس میں 4 مہینہ انشاءاللہ تعالی کراندے رہاں گے. اگے بڑے دنگل کرائے نے 8 دن کرا رہے ہیں. سارے ہل کے اسی دنگل کرا رہے ہیں. یہ بڑا دی ہوئی پیا سی دنگل تو ماشاءاللہ بہت بچے آئے نے کہ ٹرافیاں دے رہے ہیں. سارا ایک پیغام دے گا نوجوان بچوں پہلوانی کرو آن کے میدانوں چ. سینئر نائب صدر پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ارشد ستار, کالا پہلوان, میجر ریٹائرڈ شوکت, عادل بٹ, مہر وکاس, بشیر پھولا بھالا اور دیگر نے انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42 لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.